चार उन्होंने फिल्टर लगाए हुए हैं। पहले सारे लोग हैं वो फिल्टर में से जो उलमा है वो निकल गए, बाकी लोग साइड पे हो गए। सही। सारे के सारे उलमा हलाक हो जाएंगे या सोए हुए हैं, मगर वो जो अमल करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। तो पहले आम आदमी का फिल्टर निकला, उलमा अलग हो गए। फिर उलमा तो बहुत सारे हैं, सिर्फ वो उलमा बचेंगे जो अमल भी करते हैं। वो इल्म और अमल वाली बात आती है, जो अपने इल्म पर अमल भी करते हैं। अच्छा, फिर चौथा फिल्टर लगाया, और वो जो ऐसे उलमा जो अपने इल्म पर अमल भी करते हैं वो भी सारे के सारे हलाक हो जाएंगे, सिवाय जो इखलास के साथ काम करते, अल्लाह को राज़ी करने। और इखलास तसव्वुफ और सलूक में एक बड़ा बुनियादी है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए हर काम किया जाए। और फिर अगली बात फरमाई, और जो इखलास वाले हैं वो भी बड़े ख़तरे में हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या ये इल्म जो है ये हिजाब भी बन जाता है कभी? सर जी बिल्कुल, हिजाब बन जाता है। और इस कायनात का जो सबसे पहला गुनाह हुआ था वो इसी बुनियाद पे हुआ था। वाह वाह। इस कायनात का सबसे पहला गुनाह इब्लीस और शैतान ने किया था। सही। और अजीब बात यह है कि इब्लीस और शैतान ने कोई बदकारी नहीं की, कोई शराब नहीं पी, कोई या करप्शन नहीं की। सही है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने अपने गुनाहों की प्रायोरिटी खुद से बनाई हुई। बिल्कुल ठीक। प्रायोरिटी तो वो है जो अल्लाह ने बनाई हुई। एक यहाँ से सांप आ रहा है, एक यहाँ से मक्खी आ रही है, मक्खी से तो मैं डरूं और सांप से मैं ना डरूं। बिल्कुल ठीक है। तो अल्लाह ने सांप किसको कहा? और तो ऐसा कोई गुनाह कोई नमाज कज़ा नहीं की उसने, शैतान ने। सही। शैतान ने एक गुनाह किया और वो था गुरूर। बिल्कुल ठीक। उसके अंदर तकब्बुर था। सही। अल्लाह ने उसको फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, उसने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने उससे पूछा कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया? सही। उसने हसद किया कि मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है, मैं बेहतर हूं इससे। अपना इल्म इस्तेमाल किया, उसके अंदर गुरूर था। अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ। खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन। बिल्कुल ठीक। अक्ल को इस्तेमाल किया। ये आजकल का बहुत बड़ा फितना है कि दीन के मुकाबले में लोग अक्ल को, दीन के मुकाबले में, बिल्कुल ऐसे ही। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे भाई दीन तो वही का नाम है। दीन तो, अक्ल तो बहुत छोटी चीज है, वही तो बहुत बड़ी चीज है। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, तो हाँ, जहाँ दीन की बात ना हो दुनिया वहाँ हम अक्ल इस्तेमाल करेंगे। मगर शरीयत की आगे तो अब हम 2 रकतें क्यों हैं, तो 3 रकतें क्यों नहीं है? तो ये तो अल्लाह का हुक्म है। अच्छा, तो उसने अक्ल इस्तेमाल की और मरदूद हो गया। सही। अच्छा, पहली बात मैंने अर्ज की कि वो आलिम था, आलिम, उसको इल्म था, फरिश्तों का उस्ताद था, मुअल्लिमुल मलाइका था, तो आलिम वो था। सही। दूसरा वो आबिद भी था, उसने अल्लाह की बहुत इबादत की हुई थी, बहुत। तो आबिद भी था, इबादत करने वाला भी था। जी जी। आरिफ, अल्लाह को पहचानने वाला, आरिफ भी था, अल्लाह को पहचानता था। कैसे पहचानता था? जब अल्लाह ने फरमाया कि तू मेरे दरबार से निकल जा और तू मरदूद है, तो उसने कहा कि मुझे मोहलत दे, मुझे मोहलत दे कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। उसको पता था कि मैं दुआ मांगूंगा तो मुझे शायद मोहलत मिल जाए, इसलिए पहचानता भी था। तो आलिम था, आबिद था, आरिफ था, 3 आइन थे उसके पास। चौथा आइन नहीं था, आशिक नहीं था। वाह वाह। उसको इश्क नहीं था। इश्क तो फिर तो ये सुलूक और सूफिया की जो बातें, आशिक नहीं था। तो उसका इल्म उसके लिए हिजाब बन गया, गुरूर और तकब्बर में मुब्तला। और एक हवाला देता हूँ, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का एक हवाला है। अक्सर लोग इसको हदीस समझते हैं, ये हदीस नहीं है। बाज़ उलमा ने सख्त ज़ईफ़ लिखा है और बाज़ ने मन घड़त तक भी लिखा है, मगर एक बुजुर्ग का कौल है। सही। वो मैं अर्ज़ करता हूँ। वो ये फरमाते हैं कि सारे के सारे इंसान, 2 कौल हैं, सोए हुए हैं या हलाक हो गए। दोनों हलाक हैं सिवाय उलमा के। सही। तो 4 उन्होंने फिल्टर लगाए हुए हैं। पहले सारे लोग हैं वो फिल्टर में से जो उलमा है वो निकल गए, बाकी लोग साइड पे हो गए। सही। सारे के सारे उलमा हलाक हो जाएंगे या सोए हुए हैं, मगर वो जो अमल करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। तो पहले आम आदमी का फिल्टर निकला, उलमा अलग हो गए। फिर उलमा तो बहुत सारे हैं, सिर्फ वो उलमा बचेंगे जो अमल भी करते हैं। वो इल्म और अमल वाली बात आती है, जो अपने इल्म पर अमल भी करते हैं। अच्छा, फिर चौथा फिल्टर लगाया, और वो जो ऐसे उलमा जो अपने इल्म पर अमल भी करते हैं वो भी सारे के सारे हलाक हो जाएंगे, सिवाय जो इखलास के साथ काम करते, अल्लाह को राज़ी करने। और इखलास तसव्वुफ और सलूक में एक बड़ा बुनियादी है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए हर काम किया जाए। और फिर अगली बात फरमाई, और जो इखलास वाले हैं वो भी बड़े ख़तरे में हैं। सही।
تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علم بہت بڑا حجاب ہے اگر اس کے ساتھ تربیت نہ ہو. اگر تربیت ہو جائے اور پھر تو مولانا روم بن جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے.